अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 फिज़िक्स 11 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। बेटा जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे जवाब में आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। याद रखिएगा, जब भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे तो जवाब में हमेशा क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड स्केलर नंबर n इज ऑलवेज अ न्यू वेक्टर जो कि na होगा। इसका क्या मतलब है आपको भी समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी n को और वेक्टर a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जवाब में हमें न्यू वेक्टर मिलेगा। अब आगे देखिएगा, इफ़ n ग्रेटर देन 0, अगर आपका जो स्केलर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में हुई, 0 से बड़ी का मतलब है पॉजिटिव हुई, तो जो नया वेक्टर आएगा na उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि ए की थी। उसकी डायरेक्शन नए वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो कि ए की थी, लेकिन नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये देखना पड़ेगा। आपने जो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया है, जितनी स्केलर क्वांटिटी है आपका मैग्नीट्यूड उतने गुना न्यू वेक्टर का ए वेक्टर से उतने गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये नीचे देखिएगा, मैंने एक ये 3 स्केलर क्वांटिटी ली है यहाँ पर। ऑब्वियसली अगर इसका कोई यूनिट भी होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम मास की बात करें तो ये 3 kg ले लें और इसको हमने एक वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाया है, तो जो नया वेक्टर आया है वो 3a आया है। उसका आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए से 3 गुना हो गया, लेकिन डायरेक्शन वही रही जो कि ए की थी। इसके साथ साथ अगर आपका n लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो जो न्यू वेक्टर आएगा आपका वो na जो होगा उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से उलट हो जाएगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 3 गुना फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना -3a। अब देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड 3 गुना बढ़ गया लेकिन इसकी डायरेक्शन वही रही। ये एग्जांपल देखें, मोमेंटम जो कि वेक्टर है ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मास स्केलर है और वेक्टर वेलोसिटी है, तो मोमेंटम जो आएगा वो नया वेक्टर आएगा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि नए वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेक्टर ए की थी। तो यहाँ पर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की होगी। बेटा इसी तरीके से हम इनके यूनिट्स मालूम कर सकते हैं। मास का यूनिट आप देखें किलोग्राम है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो बेटा आपका जो आएगा मोमेंटम उसका यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन जो होगी, मास की डायमेंशन होती है m कैपिटल और वेलोसिटी की होती है LT-1 कैपिटल। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम की बन गई MLT-1। आई होप सबको इसकी समझ लगी होगी। नेक्स्ट आ गया नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो इन एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन होगी, लेकिन आर्बिट्रेरी मीन के कंफर्म नहीं हम बता सकते किधर को है। मैग्नीट्यूड जो उसका 0 हो गया तो उसका डायरेक्शन रहेगी, कंफर्मेबल नहीं है लेकिन डायरेक्शन ज़रूर होगी, तो ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। बेटा जैसे स्केलर में 0 का जो काम है, नल वेक्टर में वही काम, वेक्टर्स में वही काम नल वेक्टर करता है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सम ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर। बेटा नेगेटिव वेक्टर कैसे मिलेगा? जब आप वेक्टर ए की डायरेक्शन उलट देंगे तो a का और -a का जब सम करेंगे तो जवाब में नल वेक्टर आएगा। ये नल वेक्टर का सिंबल है, 0 डालकर उसके ऊपर एरो डालना है या इसको बोल्ड कर देना। आगे ये एग्जांपल देखिए कि एक बंदे ने इस बॉडी को इधर को लगाई फोर्स 5 न्यूटन, दूसरे ने इधर को लगाई 5 न्यूटन। दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो ये कट के इनकी कैंसलेशन होकर इनका जो जवाब आएगा वो नल वेक्टर आएगा। इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। ये आपके पास एग्जांपल है, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। लेकिन बच्चे वो गलत बात है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो नल वेक्टर होगा। हम मैग्नीट्यूड तो कह सकते हैं 0, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो उसको हम लोग नल वेक्टर कहेंगे। ऐसे ही जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट हम कह देते थे 0, बॉडी फेंके ऊपर को, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी 0 होगी, बेटा वो नल वेक्टर होगी, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा लेकिन नल वेक्टर होगी। नेक्स्ट है बच्चे इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have equal magnitude and same direction regardless the position of their initial points। इसका मतलब है कि दो वेक्टर ए और बी को हम तब इक्वल कहेंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो आपस में, तो हम उनको नल वेक्टर इक्वल वेक्टर कहेंगे। रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट से बना रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनके इनिशियल पॉइंट्स भी पोजीशन भी सेम हो। अब देख सकते हैं ए और बी इकट्ठे शुरू हुए, इकट्ठे ख़त्म हो गए, इनका मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन अब ये रिगार्डलेस वाली बात आपको समझाने के लिए मैंने सी वेक्टर बनाया है। सी और ए इकट्ठे शुरू नहीं हुए लेकिन ये फिर भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इनकी इनिशियल पोजीशन का, इनिशियल पॉइंट्स का एक जगह पर होना मैटर नहीं करता। ये मैटर करेगा कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी कि 1 इन दैट गिवन डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जो किसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 1 कर दिया जाए तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ये आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। याद रखिएगा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट इसका होता ही नहीं है और ये आपको वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। आगे मैं आपको समझाता हूँ बड़ी तफसील के साथ कि ये कैसे डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैट। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए हैट। बच्चे यूनिट वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट कराना हो तो सिंबल के ऊपर हैट डला होता है। इसको मैं हैट बोल रहा हूँ इसको, तो जिसके ऊपर भी हैट डला होगा इसका मतलब है वो यूनिट वेक्टर है। आ जाए बच्चे, आपको अब तफसील से समझाते हैं यूनिट वेक्टर कैसे डायरेक्शन बताएगा। आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये ऊपर लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, जिसके गिर्द 2 लाइनें हैं, ये मैग्नीट्यूड है और ये ए हैट का मतलब है ए वेक्टर ए की डायरेक्शन है। बेटा असल में ये वेक्टर की पूरी डेफिनेशन है ये कि वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इस चीज़ को उठाकर बटे में ले आए तो ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ये मैथमेटिकली है कि इस तरह से हम मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर का। बच्चे अब समझिएगा ज़रा गौर से कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कैसे बताता है। इफ़ अ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस इट्स यूनिट वेक्टर इज आई हैट। अगर कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है उसका डायरेक्शन बताने के लिए आई हैट लगता है। बेटा ये फार्मूला है सिर्फ, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 2xy। ये फार्मूला है। अब ये वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं कि अगर वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो उसका यूनिट वेक्टर आई हैट होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि ये वेक्टर है इधर को, इसका मैग्नीट्यूड है 1 2 3, क्योंकि वेक्टर की लंबाई मैग्नीट्यूड शो करती है। गौर से देखिएगा,
ये इसका मैग्नीट्यूड है 1 2 3, 3 इसका मैग्नीट्यूड है और लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आई, ये आपका वेक्टर आ गया 3i। फौरन समझ आएगा कि ये वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये देखें, ये वाला वेक्टर डी 1 2 3 -3 इसका मैग्नीट्यूड है, 3 सॉरी इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि माइनस में तो मैग्नीट्यूड होता ही नहीं। -i का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस तरह से आप वेक्टर को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स की मदद से। ये आई हैड यूनिट वेक्टर है जो आपको बता रहा है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये -i हैड का मतलब है लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बच्चे ये इस तरह से आपको वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट की जाएंगी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस बताता है। ये देखिएगा, इफ वेक्टर इज लॉन्ग वाई एक्सिस, अगर कोई वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम की जाएगी? जे हैट जहां होगा समझ आइएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस है। ये देखें वेक्टर बी 1 2 3 इसका मैग्नीट्यूड है 3 जे हैट। हमें बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि मेरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, लॉन्ग वाई एक्सिस है, हम लिख देंगे 3 जे हैट बस। तो 3 मैग्नीट्यूड और जे हैट इसकी डायरेक्शन। ये सी देखिएगा, नीचे को है -3, 3 इसका मैग्नीट्यूड है और -j जो है ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन लॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस है, सॉरी लॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस है। ऐसे ही इफ अ वेक्टर इज अलोंग z एक्सिस, उसका यूनिट वेक्टर होता है k हैट। ये देखें, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये असल में ना मेरी जानिब है बोर्ड से बाहर को। तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसके साथ लग जाएगा 3k हैट। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है लेकिन डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस है। आगे मैं आपको और तफसील से समझाता हूँ। ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस की लाइन, ये y एक्सिस की लाइन, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ये मैंने 4 वेक्टर्स बनाए हैं। ये जो पहले क्वाड्रेंट में वेक्टर है इसकी आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू 3 है और इधर भी 3 है। ये ना तो लॉन्ग x एक्सिस है ना लॉन्ग y एक्सिस, दरमियान में गई है। तो इसकी वैल्यू इधर से आपने लाइन ड्रा करनी है सीधी, ये 3 पर गिरी, इधर भी ड्रा करनी सीधी, ये भी 3 पर गिरी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है ना x भी y पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तो ये देखें +3i + 3j, ये इस वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इस वेक्टर को +3i + 3j। अगर ये सिर्फ लॉन्ग x एक्सिस होता तो +3i आना था और +0j आना था। ये जो है ना ये वाला, ये मैंने 3i लिखा, आगे +0j लिख सकते हैं आप लोग। इधर आ जाए, ये वाला देखिएगा, इधर लाइन ड्रा की -3, इधर ड्रा की +3, तो इसका नाम होगा -3i + 3j। इस तरह से डिनोट करेंगे इसको। इस वेक्टर का नाम होगा -3i - 3j। इस वेक्टर का नाम होगा +3i - 3j। तो बेटा इस तरह से y एक्सिस के लॉन्ग j हैट और x एक्सिस के लॉन्ग i हैट हमें डायरेक्शंस बताते हैं। अगर कोई वेक्टर आपका स्पेस में होगा, 3 डिमेंशंस में होगा, तो साथ में k हैट भी आएगा। ये देखें ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3i हैट + 0j हैट। इसको लिख सकता हूँ -3i हैट + 0j हैट। इसको लिख सकता हूँ 0 का i हैट + 3j हैट। इसको लिख सकता हूँ 0 का i हैट - 3j हैट। इसको लिख सकते हैं 0 का i हैट, 0 का j हैट + 3k हैट। तो इस तरह से हमें यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। और ये लास्ट चीज़ कि अगर आपका वेक्टर किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग n हैट यूज़ करते हैं। n हैट बेटा इस वेक्टर को लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड और n हैट का मतलब है इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस है। आई होप सबको यहाँ तक समझ लगी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हमेशा स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर which describe the location of a point with respect to origin। ये वेक्टर आपको इस
काबिल बनाता है कि आप किसी भी पॉइंट की बता सकते हैं कि ओरिजिन से उसकी लोकेशन किधर को है, ओरिजिन से वो कितने फासले पर है, ओरिजिन से उसकी किधर डायरेक्शन है, क्या पोजीशन है, ये बता सकते हैं आपको। मैं आपको ये नीचे एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं आपको नीचे ये एग्जांपल से समझाऊंगा इंशाल्लाह सारा। याद रखिएगा, इस वेक्टर को हमेशा स्ट्रेट लाइन से ड्रा करते हैं जिसकी टेल ओरिजिन पर होती है और स्ट्रेट लाइन के एक किनारे पर हेड होगा, वो उस पॉइंट पर होगा जिसका ये पोजीशन वेक्टर है। अब बेटा इसको समझिएगा ज़रा, समझ लीजिए ये पॉइंट है एक ए बी, पी पॉइंट है। ए बी क्या है, इधर से सीधी लाइन ड्रा करें, ये जो पॉइंट आएगा ये ए है, इधर से ड्रा करें ये पॉइंट बी है। ये जनरल बात है, सिंपल बता देखें, 5 6 पॉइंट है, 5 से बना एक्स की वैल्यू, यानी ओरिजिन से आप 5 दर्जे जाएंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, और 6 से बना दें वाई की वैल्यू, यानी अगर आपने यहाँ पहुँचना है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस 5 दर्जे चलेंगे और लॉन्ग वाई एक्सिस आप 6 दर्जे चलेंगे। बच्चे अब इसका वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, पोजीशन वेक्टर आपने टेल ड्रा करनी है ओरिजिन पर और हेड ड्रा करना है इस पॉइंट पर। तो ये जो वेक्टर आर होगा ये आप कैसे लिखेंगे, ए आई, यानी ये ए एक्स की वैल्यू है ना, तो ए के साथ आई आ जाएगा और बी के साथ जे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर में दोनों प्लस के होंगे, ये पिछले आर्टिकल में मैंने बताया था। अगर ये पॉइंट 5 6 हो तो इसको लिखेंगे 5i + 6j, यानी अगर ये वेक्टर आपको दे दिया जाए कि आर वेक्टर है 5i + 6j, तो आपने खुद ही समझ जाना है कि ये वेक्टर मुझे पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि मैं उस पॉइंट का पोजीशन। नेक्स्ट आर्टिकल है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मुराद है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स, एक वेक्टर को उसके हिस्सों में डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना, हिस्सों में लहदा कर देना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेटा इन पार्ट्स को ही वेक्टर के कंपोनेंट्स कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूं, प्लीज देखिएगा। समझ लीजिए ये वेक्टर है ए, पॉइंट पी का ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है ये। हम इसके यहां से लाइन ड्रा करेंगे, सीधा इसको बोलते हैं नॉर्मल ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया, नॉर्मल। तो बच्चे समझ लीजिए ये नॉर्मल हमारा, समझ लीजिए यहां ड्रा हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज द 5i। ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट है। ये क्या है, इस वेक्टर का x कंपोनेंट है। बच्चे याद रखिएगा, कंपोनेंट जब बनाने हो तो ये लाइन ऐसे ड्रा करनी होती है कि ये एंगल 90 डिग्री का बने, 90 डिग्री का ये एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो ये आपने लाइन ड्रा की, ये जहां लाइन गिरेगी तो ये 5i क्या आ गया, 5i आ गया। और ये इधर लाइन ड्रा करेंगे, ये यहां जाके गिरी 7, तो ये 7j। जनरल बात करें तो ये आ गया axi, यानी वेक्टर ए का x कंपोनेंट और ये वेक्टर ए का y कंपोनेंट। तो वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, axi ये इसका x कंपोनेंट और ayj ये इसका y कंपोनेंट। तो अगर इसको वैल्यूज की फॉर्म में लिखें तो 5i यानी x के लॉन्ग वैल्यू 5 है और y का लॉन्ग वैल्यू क्या है, इसकी 7 है। इस वैल्यू को कहते हैं x कंपोनेंट और इसको बोलेंगे y कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है बता चुके हैं आपको कि ये वेक्टर की वैल्यू जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कहलाता है। इस वैल्यू को ही कंपोनेंट बोलते हैं। अगर ये वैल्यू x एक्सिस के अलोंग होगी तो इसको हम लोग x कंपोनेंट बोल देंगे, यानी कि ये 5 देख सकते हैं 5i। और वैल्यू अगर y के अलोंग होगी तो इसको हम लोग y कंपोनेंट बोल देंगे। और कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ये आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं, x एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर होता है, तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एक वेक्टर के मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, x y और z वाला। और एक वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस ax और ay को हेड टू टेल रूल ऐड करें तो ये वेक्टर a बनेगा, वेक्टर a ही बनेगा। ये देख सकते हैं कि पहले वेक्टर axi के हेड के साथ ayj लगा दें तो ये रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर a आएगा। तो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है,
रिजल्टेंट होता है, इसलिए तो ये प्लस डाला है दरमियान में। रिजल्टेंट तभी आता है ना जब जमा करेंगे उनको, दो वेक्टर को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसके कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो वेक्टर ए मिलेगा। तो वेक्टर ए या कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। है कि अगर आपको वेक्टर मालूम हो तो उसके कंपोनेंट्स कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैंने वेक्टर दे दिया, बेटा वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपको ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 दे दिया गया और डायरेक्शन आपको 30 थीटा 30 दे दिया गया। ये मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये डायरेक्शन। बेटा यहाँ पर देखें, हमने खुद से यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, ये हमने खुद से इमेजिनरी की हुई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं 5 इसका एक्स कंपोनेंट है और 7 इसका वाई कंपोनेंट है। लेकिन अगर नंबरिंग ना की हो, आपको सिर्फ ये वेक्टर की लंबाई दे दी जाए जो कि मैग्नीट्यूड होगा, और ये एंगल दे दिया जाए, ये वाला एंगल थीटा दे दिया जाए, यानी आपको सिर्फ वेक्टर की लंबाई जो कि मैग्नीट्यूड है और थीटा जो कि इसकी डायरेक्शन है, ये दो चीज़ें दे दी जाएं, तो आप लोग इनसे कैसे वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो आए आपको सिखाते हैं। बेटा ये दो फार्मूले हैं, ए एक्स यानी एक्स कंपोनेंट निकालने का फार्मूला है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। यहाँ पुट करेंगे 10 मैग्नीट्यूड और कोस 30, तो इसको हल कर लेंगे, ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। और ए वाई निकालने का तरीका होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और साइन 30। जो भी एंगल दिया गया होगा और जो भी मैग्नीट्यूड दिया गया होगा वो यहाँ पुट करेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ पुट करेंगे उसका एंगल, तो ये आपके पास वाई कंपोनेंट निकल आएगा उसका। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ए का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। अगला देखिएगा, अगर आपको कंपोनेंट दिए गए हों वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये देखिए ए एक्स और ए वाई दे दिया है, वेक्टर निकालना है। बेटा वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये हम सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, जो दोनों हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, दोनों पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में लेंगे तो कैसे हल करेंगे वो आपको बाद में सिखाएंगे। तो बेटा आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, यानी इसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर करना है और प्लस डाल के दरमियान में हमेशा प्लस डालनी है, फिर वाई कंपोनेंट का स्केयर करना है, ऊपर से अंडर रूट ले लेंगे, तो ये जो जवाब आएगा ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आएगी इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला यूज होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। बेटा अब ए वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए एक्स की यहाँ पुट करेंगे। याद रखिएगा ये हमने दोनों पॉजिटिव में लिए हैं, आगे जाकर ये नेगेटिव में भी आ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर एक स्पेशल आर्टिकल बनाऊंगा। अगर ये नेगेटिव में हो, फॉर एग्जांपल ये ए एक्स और ए वाई नेगेटिव में हो, तब भी आपने यहाँ साइन पुट नहीं करनी, ये प्लस में ही करके आपने ये थीटा ये निकाल लेना आप लोगों ने। तो बेटा वो इंशाअल्लाह हम लोग आपको बाद में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप समझ लीजिए कि इस फार्मूले में ए वाई की वैल्यू पुट करनी है, ए एक्स की पुट करनी है और आपके पास ये थीटा निकल आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिखाएंगे दूसरा भी।